कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था नामक बुक से का प्रथम अध्याय भारत की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र कि उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की औद्योगिक स्थिति कैसी थी। बच्चों, अपना वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास अंग्रेजों के समय में कभी नहीं कर पाया। उनके पूर्व, अंग्रेजों के शासन के पूर्व देश की विश्व प्रसिद्ध जो शिल्प कलाएँ थीं उनका भी पतन हो गया। अंग्रेजों के शासन से पूर्व, ब्रिटिश शासन की शुरुआत से पूर्व भारतीय उद्योगों का बाजार बहुत अच्छा था और मुख्य रूप से सूती, रेशमी और कलात्मक वस्तुओं का निर्यात भारत करता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति के कारण विदेशों में बनी हुई वस्तुएं भारत में आने लगीं और इस प्रकार भारत केवल तैयार वस्तुओं को आयात करने लगा और कच्चे माल को विदेशों को निर्यात करने लगा। लेकिन कुछ उद्योग धंधे जो शिल्प और हस्तकला से थे उनका पतन भारत में पूरी तरह से हो चुका था। क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में जो विभेदात्मक सीमा शुल्क नीति अपनाई गई और उनके कारण भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर निर्यात कर अधिक लगाया गया, आयात शुल्क मुक्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध होने के कारण इन उद्योगों का पतन होता चला गया। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में राजाओं नवाबों के द्वारा ही शासन व्यवस्था संचालित होती थी और वे लोग अपने राज्य में शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में राजघराने कम होने लगे और शिल्पकारों को संरक्षण भी नहीं मिला। हस्तशिल्प उद्योग में अधिकांश कार्य हाथ के द्वारा होता था, इसलिए इसमें एक रूपता नहीं आ पाती थी और इनकी लागत भी अधिक आती थी। जबकि ब्रिटेन में जो निर्मित वस्तुएं थी वो मशीनों द्वारा निर्मित होती थी। मशीनों द्वारा निर्मित होने के कारण उनकी गुणवत्ता वो देखने में अच्छी होती थी और सस्ती भी होती थी। इस कारण भी जो भारत के हथकरघा उद्योग था वो उसका पतन होता गया और ब्रिटेन में चूँकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पर उनके उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहे थे। उनको भारत एक विस्तृत बाजार के रूप में भारत उपलब्ध हो गया था और वो भारत को एज ए बाज़ार ही इस्तेमाल कर रहे थे। किंतु कुछ उद्योगों का विकास हुआ। सूती कपड़ा मिलें भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थीं और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल तक ही सीमित था और 20वीं सदी के आरंभ में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग बच्चों ऐसे उद्योग को कहते हैं जो मशीनें बनाती हैं। मशीनों को पूंजी कहा गया है तो मशीनें बनाने वाले पूंजी उद्योग जिनसे कि हमारा औद्योगिकरण और विकसित होता, तो ऐसे उद्योगों का सदा ही अभाव बना रहा। तात्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें और कलपुर्जों का निर्माण करते थे। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित
निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, भारत की सकल घरेलू उत्पाद भी बहुत कम होती थी। तो ये तो था हमारा विदेशी व्यापार, हमारा औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ही क्षेत्र थे जहाँ पर कि इनका विकास हुआ, जैसे मुंबई सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कोलकाता में जूट उद्योग, अहमदाबाद, सोलापुर, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, कानपुर आदि कुछ ही स्थान ऐसे थे जहाँ पर कि औद्योगिकरण हुआ। और इसे कहते हैं केंद्रीकरण, कि पूरे देश में ये औद्योगिकरण नहीं हो पाया, पूरे देश का विकास नहीं हो पाया।